हेलो गाइस, आज की कहानी में मैं आपको बताने जा रही हूँ खुद के लिए आवाज़ उठाओ। अरे यार मालती, मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही थी। तुम क्या खाना खा रही हो? अगर देर नहीं हो रही है तो एक कप चाय पिला दो, बाद में खाना खा लेना। दुकान पर जाना है। बाहर की चाय मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत काम है मुझे। वैसे भी तुम तो घर में रहोगी, कभी भी खाना खा सकती हो। अभय अपनी पत्नी से मालती से कहता है। मालती एक आदर्श पत्नी की तरह मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट खुद से दूर की और बोली, जी बिल्कुल, मैं बाद में खा लूँगी, आपके लिए चाय भी बना कर लाती हूँ। तभी मालती की बेटी नेहा आई और प्लेट को अपनी माँ की तरफ खिसकाते हुए बोली, माँ, बड़ी दादी दादी सब ने खाना खा लिया है, अब आप खाना खाओ, चाय तो कोई भी बना देगा, मैं ही बना देती हूँ। उस वक्त मालती को लगा घर में दो पीढ़ियों की सास है, परंतु एक माँ का दर्द आखिर बेटी ही समझी। सच कहते हैं लोग, घर में एक बेटी का होना बहुत ज़रूरी है। नेहा के पिता अभय बोले, अरे नहीं बेटा, तुम क्यों चाय बनाओगी? वैसे भी हॉस्टल में अपना काम तो तुम करती ही हो, तुम आराम करो, तुम्हारी माँ तो ऐसे ही बैठी रहती है, वो चाय बना देगी। नेहा की दादी कमला जी वहीं बैठी थी, वो बोली, हाँ हाँ बहू चाय बना देगी, थोड़ी देर हो जाएगी खाने में तो क्या बिगड़ जाएगा, बहू को तो आदत है, जाओ बहू मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो। वहीं दूर में कमला जी की सास, जो कि 86 साल की हो चुकी थी फिर भी फिट थी, वह बोली, छोटी बहू, तुम्हारी सास तो बहाने ढूंढती है कि बस उसे हिलना ना पड़े। अरे जिसने अपने समय में काम नहीं किया वो तुम्हारी क्या ही मदद करेगी। हाँ, मैं इतनी मदद कर सकती हूँ कि मैं चाय नहीं लूँगी। नेहा मुस्कुराकर बोली, बड़ी दादी, जहाँ सबके लिए चाय बनेगी वहाँ एक कप चाय आपके लिए भी बन जाएगी। अपने माँ के बारे में इतना सोचा, यही बहुत है। नेहा ने बड़े आश्चर्य से दोनों को देखा और बोली, औरतों को घर में कितने काम होते हैं, ये आप सब कब समझेंगे? मशीन भी कभी कभी रुकता है, पर माँ को तो रुकते हुए देखी ही नहीं हूँ। क्या आप लोगों के जीवन में माँ के होने का बस यही एक महत्व है कि वो घर के और हमारे सभी काम करती हैं? कमला जी बोली, तुम्हारी माँ कोई दुनिया की अनोखी काम तो नहीं करती, घर के सारे काम पीढ़ियों से औरतें ही करती आई हैं, तो इसमें महत्व की बात कहाँ से उठ जाती है? और कौन सा सारा काम वो हाथों से करती है? हर काम के लिए तो मशीन ले रखा है। अबे हंसकर बोले, सही कह रही हो माँ, सुविधा के अनुसार हर मशीन घर में लाकर रख दी है। अब फिर भी बेटी शिकायत कर रही है, इसका मतलब है कि माँ ने इसके पास हमारे खिलाफ शिकायत ही की होगी। बेटा, तुम्हारी माँ को घर में क्या तकलीफ है? खाने के लिए खाना, कपड़ा और हर सुविधा सब कुछ तो मिल रहा है, और क्या चाहिए? मालती बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं? घर रात संभालना और होम मेकर बनना मेरी खुद की पसंद थी, किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला और न ही मेरी माता पिता ने अपना पल्ला झाड़ा। मुझे उन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया कि मैं चाहती तो नौकरी कर सकती थी, पर क्या इस घर में मेरी जगह बस सबके मतलब के लिए है? इससे ज़्यादा क्या मैं महत्व नहीं रखती? मालती की सास बोली, बहू, बात को तो तुल क्यों दे रही हो? इसके कहने का वो मतलब नहीं था। आज बेटी को देखकर तुम्हें भी जोश आ गया। तुम तो इतना बोलती नहीं थी। तुम्हें ऐसा कौन सा काम करती हो जो दूसरी औरत नहीं करती? घर के काम करना तो औरत की जिम्मेदारी होती है। मालती बोली, मम्मी जी, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को गलत संदेश मिले कि एक औरत जो घर गृहस्थी संभालती है उसकी कोई पहचान नहीं होती। औरत वो है उन खाली दीवारों को अपने प्यार से एक मकान के घर का रूप देती है। जो इन बातों को, इन एहसासों को महसूस नहीं कर सकते, उन्हें आखिर लोग क्या सिखाएं? और जब कोई औरत ही बेटी बहू में और पति बहन और पत्नी में इतना भेदभाव करेगा तो कोई क्या कर सकता है? और वो चुपचाप अपना खाना खाकर वहाँ से उठ गई। अभय जी दुकान में चले गए दुकानदारी पूरी करने। जब रात को लौटे तो मालती ने हर रोज की तरह सबको खाना परोसा और सबके खाने के बाद खुद भी खाना खा रही थी। नेहा बोली, माँ, अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि अगर औरत नहीं बोलती तो लोग उसको गूंगा समझ लेते हैं। अपने लिए भी बोलना सीखो। आप घर संभालती है, कोई गुलामी नहीं करती।
इस घर में आपका क्या महत्व है ये उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। इतना बोलकर नेहा मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। खाना खाकर जब मालती अपने कमरे में गई तो अभय बोले, आज तुमने सबके सामने माँ से जिस तरह से बात की है वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। घर का काम करती हो अच्छी बात है, पर लोगों को इसके लिए तुम सुना नहीं सकती हो। मालती बोली, आपकी माँ भी एक औरत है, पर न जाने क्या वह औरत के दर्द को भूल गई हैं। और उससे अच्छी तो आपकी दादी निकली। कम से कम मेरी तकलीफ दिखती तो है। जिस दिन पुराने लोग ये समझ लेंगे कि घर की बहू भी थकती है, उसे भी पैरों में जो दर्द होता है, उसके घर में उसकी भी एक खास जगह है, क्योंकि सबकी खुशी के लिए औरत अपने हर दर्द को भूल जाती है और फिर भी उसका महत्व नहीं दिया जाए तो उसे कितनी तकलीफ होती है, ये आप नहीं समझेंगे। मालती जब कमरे में बाहर निकली तो उसकी आंखें नम थी। बेटी ने माँ के चेहरे पर देखा और पिता के पास जाकर बोली, पापा, अगर आप एक पति अपनी पत्नी की तकलीफों को नहीं समझेगा तो वो किसी से उम्मीद क्या करेगी। घर में काम करने वाली औरत का महत्व घर वाले नहीं देंगे तो और कौन देगा। ये मानसिकता पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही है। इसे आप नहीं बदलेंगे तो आगे भी ऐसा ही होता जाएगा। अभय बेटी से बोला, बेटा मैं थोड़ा बोलता हूँ उसको इतने सारे काम करने के लिए। नेहा बोली, अगर कल को आप दामाद अपने जीवन में मुझे महत्व न दे और मैं दुखी रहूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा। एक औरत घर की सास से होती हैं। अगर सभी कामों को प्राथमिकता देना वो छोड़ दे तो सोचिए हमारी क्या हालत हो जाएगी। इतना बोलकर वहां से चली गई। रात में जब मालती काम करके अपने कमरे में आई और अपने सर को दीवार में टिकाई, अभय धीरे से उनके सर को दबाने लगे। मालती हड़बड़ा कर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप। मम्मी जी देखेंगी तो क्या बोलेंगी। अभय बोले, औरत का महत्व घर में क्या होता है ये उसके न होने पर ही पता चलता है। वो बेवकूफ़ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में औरत को महत्व नहीं देते, क्योंकि बिना औरत के तो हर मर्द अधूरा होता है। मालती की आंखों में खुशी के आंसू थे और अभय बड़े प्यार से उसके आंसू को पोंछते हुए उसे अपने होने का एहसास दिला रहे थे। नेहा को खुशी हुई। उसके पिता ने अपने जीवन में अपनी पत्नी को महत्व जाना। जब उसकी माँ अकेली नहीं है, उसके आंसू को पहुँचने वाला उसके पिता का मजबूत कंधा उसके साथ है। नेहा अब निश्चिंत हो गई कि माँ को ख्याल रखने वाला भी कोई है। कोशिश से ही बदलाव आता है। अभय अब मालती का हमेशा ध्यान रखते थे और अपनी माँ को भी इस बात के लिए समझाते थे कि एक औरत के मान सम्मान के साथ उसके घर में उसके महत्व को भी समझना चाहिए। आपके समय में मैं नहीं था तो आपने बहुत कुछ सहा होगा। कम से कम अपने आने वाली पीढ़ियों को वही दर्द ना हो, हमें ये कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, एक माँ, पत्नी, फिर बेटी घर के काम अपनी खुशी से हमारे लिए करती है। इस बात के लिए उसका जितना आभार प्रकट करे उतना कम है। घर के प्रति एक औरत के साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों की भी जिम्मेदारी होती है कि इस औरत को घर में मान सम्मान के साथ उसे महत्व को भी समझा जाए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहती। आपको ये रचना कैसी लगी? आपके अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।